कभी छे मेरी पौड़ी रौनकदार पौड़ी, कभी छे मेरी पौड़ी रौनकदार मेरी पौड़ी। कुछ लोगों ने कुछ ने तोन, कुछ लोगों ने कुछ ने तोन करा लिया दी कौड़ी की। भारतीय जनता पार्टी का एक नगर पालिका अध्यक्ष खुद की तुलना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करता है। भ्रष्टाचार में लिप्त, दुराचार में लिप्त ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ऊपर खुद को समझता है। नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। जी, मैं बात कर रहा हूं पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की। अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि 17 साल से बन रहे पौड़ी में बस अड्डे को लेकर है, और बस अड्डे पर अभी तक वो बस अड्डा पूरा नहीं बना और नियम विरुद्ध यह व्यक्ति पुल केवल अभी तैयार नहीं हुआ और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, और गाड़ी चलाने के बाद खुद को कहता है कि मेरी गाड़ी इस पुल पे मैंने चढ़ा दी है, और इस पुल के लिए, ये बस अड्डे के लिए मैंने लगातार बहुत मेहनतें की, मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, मैंने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया इसके लिए, और ये बस अड्डा पूरा हो गया है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करता है कि इस बस अड्डे को मेरे नाम का स्मारक घोषित किया जाए। दुर्भाग्य है प्रदेश का, या क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, जो एक व्यक्ति को इस प्रकार से खुली छूट दी गई है, वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी तरफ धामी सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार करने की बात करती है, लेकिन पौड़ी नगर पालिका में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई इन पर नहीं की गई है। वहीं मुख्यमंत्री की खुली सभा में मुख्यमंत्री के सामने खुद को सीनियर बताना, अपने आप को धामी से सीनियर बताना, अपने आप को उससे ऊपर बताना, एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन न्यायालय के बाद, न्यायालय में इनको सजा हो चुकी है, न्यायालय में इनके भ्रष्टाचार के सारे कागज खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश सरकार यशपाल बेनाम के आगे बौनी साबित हो रही है। आज पौड़ी के विषय में हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध गीतकार, निर्देशक गणेश बिरान जी। गणेश बिरान जी ने पौड़ी को बचपन से देखा है, और पूरे उत्तराखंड में नहीं, देश में नहीं, प्रदेशों में भी बिरान जी का नाम जाता है। बिरान जी जिस प्रकार के गाने लिखते हैं, जिस प्रकार की फिल्मों का उनका निर्देशन होता है, वो कहीं ना कहीं समाज को एक नई प्रेरणा देता है। और मैं भी सबसे पहले मैं बिरान जी का स्वागत करूंगा स्टूडियो में। बिरान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हिमालय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिरान जी, आज आपके साथ हमारा एक विशेष जो चर्चा है वो पौड़ी को लेकर के है, और पौड़ी को लेकर के आपसे पहले भी हमने चर्चा की थी कि पौड़ी का बस अड्डा कितने सालों से बन रहा है, किस प्रकार से बन रहा है। बिरान जी, आज पौड़ी का जो बस अड्डा है वो पूरे देश में 8वें अजूबे के नाम से जाना जा रहा है, और एक ऐसा स्मारक बन गया है कि जिसको देखने के लोग बड़े लालायित हो रहे हैं। और अभी एक वीडियो आपने देखा, अभी हम आपको पहले वीडियो दिखाते हैं कि देखिए इस वीडियो में क्या है, किस प्रकार से जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से वो मांग कर रहे हैं प्रदेश सरकार से कि इसको मेरा नाम कर दिया जाए। पहले वीडियो देख लीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है वो भी यहाँ काम आया। तो उन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो है स्टेडियम बना है उनके कार्यकाल में रहते हुए। तो मैं भी इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करना चाहूंगा। इस बस अड्डे के लिए मैंने बड़ी पूजा पाठ किया है, तमाम लोगों की बातों का जवाब दिया है। तो बेहतर होगा कि अगर आप इस स्टेशन का नाम यशपाल बेनाम बस स्टेशन पौड़ी रख दे मेरे कार्यकाल के दौरान ही, तो मेरे समर्थक, मेरे परिजन, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग और पूरी पौड़ी के लोग आपके आभारी रहेंगे। ये तो हुई मन की बात साथियों। बिरान जी, आपने वीडियो देखा, इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुझे, क्योंकि मैं पौड़ी से हूँ और पौड़ी में रह कर के मैं अपना
नगर पालिका को टैक्स देता हूँ, तो मेरा हक बनता है कि मैं पौड़ी के विषय में ज़रूर बोलूँ, ज़रूर बात करूँ। रही बात ये बस अड्डे की, तो बस अड्डा तो मुझे लगता है कि ये नगर पालिका के अंडर तो आता नहीं है। कुछ उसके बावजूद भी आप श्रेय लेना चाहते हैं बस अड्डे का कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत प्रयास किया। वो किया होगा, हमने भी किया, पौड़ी की जनता ने भी किया होगा, लेकिन सबके नाम के बोर्ड तो नहीं लग सकते ना वहाँ। भाई प्रयास तो वार्ड मेंबरों ने भी किया होगा, बहुत से लोगों ने किया होगा, बहुत जनप्रतिनिधि ने किया, 5-5 तो वहाँ पर उद्घाटन हो चुके हैं, तो उन्होंने भी बस अड्डे की बात की होगी। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, कितना बड़ा गुरूर होना किस बात का है मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि आप तुलना करते हैं अपनी मोदी से, आप धामी सरकार से आग्रह करते हैं कि मेरे नाम का बोर्ड लगना चाहिए यहाँ पर और मेरे नाम पर ये बस अड्डा होना चाहिए। अरे भाई अब मैं पहली बार हैरान हूँ इस बात को कि अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखा था, अपना नारा खुद लगाना, खुद का अपना नारा लगा। मैं तो एक पौड़ी में एक है एक विक्षुब्ध आदमी मोंटी करके, तो वो भी इतनी नादानी नहीं करता भाई। वो कम से कम जिसका खाता है और उसका सम्मान करता है, मैंने देखा उसको। लेकिन इतनी विक्षुब्धता आ गई आपके अंदर, मैं समझा नहीं। मुझे लगता है कि आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए अपना दिमाग का, क्योंकि एक रावण था और रावण ने कहा कि मैं तीनों लोगों पर राज करता हूँ। सच बात थी, राज किया होगा और ये हमारे ग्रंथ बताते हैं। लेकिन रावण का हश्र क्या हुआ दुनिया जानती है, आज उसके पुतले जलाए जाते हैं। उसकी खूबियाँ रही होंगी कुछ भी रावण की, लेकिन उन खूबियों को इतना नकारा गया कि आपका अहंकार इतना हो गया था रावण का कि उसको उसकी जो सोने के लंका बोलते हैं वो मिट्टी में लीत हो गई, मिट्टी पे लीत हो गई उसकी। तो आप किस खेत की मूली हैं भाई? इतना बड़ा अहंकार किस बात का है? मैं तो बकरी भी बोलती है लेकिन काटी जाती है। जी बिरान जी, आपने सही कहा कि अहंकार है। मैं बिरान जी एक चीज़ स्पष्ट कहता हूँ कि अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि आप खुद देखिए कि रामलीला ग्राउंड से अपनी खुद मुख्यमंत्री बैठा है और मुख्यमंत्री के सामने यशपाल बेराम जी क्या कर रहे हैं। इस वीडियो को भी आप पहले देखिए। दिलीप सिंह रावत जी 12 और 17 में विधायक बने, मैं 7 में विधायक बन गया था। पुष्कर सिंह धामी जी 12 और 17 में विधायक बने, मैं 7 में विधायक था। डॉक्टर धन सिंह रावत जी 17 में विधायक बने, मैं 7 में विधायक बना था। तो विधायक परिवार में मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ। मैंने ये फंस गया सी है। जी बिरान जी, आपने वीडियो देखा, इसके बाद क्या कहें? जी बिल्कुल। मैंने कहा कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप अपने आप को सीनियर बताते हैं, इतना महान बताते हैं, धामी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हैं आप। ठीक है, हो सकते हैं वो भी मान लेते कि सीनियर हैं, लेकिन धामी जी की काबिलियत पे और अपनी काबिलियत पे तो थोड़ा सा चिन्हित करना चाहिए ना। अब दुनिया कर रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अगर बहुत बड़ी चीज़ है तो आप तो विधायक थे ना, तो विधायक के बाद नीचे वाली सीढ़ियाँ थी अध्यक्ष की, तो आप तो नीचे आ गए, ऊपर कहाँ थे आप? भाई बहुत से मैंने राजघराने देखे कि जो इलेक्शन लड़ते हैं उनका समाज के प्रति कोई दायित्व होगा शायद, या समाज सेवा करने का उनका मन होगा, जो राजघराने से निकले हुए हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन वो मंत्री पद नहीं लेते। हो इसलिए नहीं लेते कि हम राजा हैं तो उससे नीचे नहीं जाएंगे, मंत्री छोटा होता है। तो आप विधायक थे, विधायक के बाद नीचे आ रहे हो, उसके बाद मालूम नहीं किधर जाओगे यार। आपका अहंकार आपको किधर लेके जाएगा समझ में नहीं जाओगे। मीरान जी, मैं एक चीज़ बहुत अच्छी आपको बताऊं, मैंने अभी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। साथियों, हम इस बात को ऐसे नहीं कह रहे हैं और हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको बताऊं कि इसमें त्रिवेंद्र सरकार के टाइम, जब त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी और त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में ये पूरी फाइल बनी है, और इसमें त्रिवेंद्र रावत जी ने खुद जब ये हटाने की बात आई तो इसमें आप देख लीजिए कि लिखा हुआ है कि इसमें अधिवक्ता की राय ले ली जाए, और महाधिवक्ता की राय लेने के बावजूद
जब इसमें राय ली जाती है तो महाधिवक्ता की राय आने के बावजूद भी शासन जब इसको लिखता है कि न्यायालय द्वारा भी इसमें दिया गया है कि यशपाल बेनाम को ये जो इन पे जो आरोप 2, 3 और 5 जो आरोप जो सिद्ध हुए न्याय विभाग द्वारा दिया गया परामर्श है और इसके बाद इनको इस पद से हटाया जाना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपने देखे होंगे, ये आप भी देख लीजिए और देख रहा हूँ मैंने, आपने पूरी फाइल देखी होगी। वहीं इसमें एक चीज़ और बताऊंगा मैं, ये भी फाइल अभी तक दबी हुई है। नगर पालिका ने एक पौड़ी में जो कांजी हाउस बनाया है और कांजी हाउस जो बना है तो वो एक गदेरे पे बना है। और गदेरे पे इनमें जब मैंने इनकी सूचना अधिकार के तहत मांगा गया था तो इसमें ये लिखा गया है कि हमने 2,89,000 रुपये का एक बिल भुगतान किया गया है कि उस गदेरे से मिट्टी 10 किलोमीटर दूर फेंकी गई। क्या कहें? नहीं, अब क्या है, मैं एक चीज़ कह देता हूँ आपको। जो अभी मेरे को आपने दस्तावेज दिखाए, त्रिवेंद्र सरकार ने भी बात कही, धामी सरकार से भी सारा जिक्र हुआ कि ये भ्रष्टाचार पे लिप्त है नगर पालिका। अब वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं इतना ज़रूर समझता हूँ, मैं फिल्में बनाता हूँ, तो जब मैं फिल्में बनाता हूँ तो मेरा जो प्रोड्यूसर होता है तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा इस सीन नहीं होना चाहिए, ये करेक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब प्रोड्यूसर कहता है कि भाई फिल्म पैसा तो मैं लगा रहा हूँ ना, तो मेरी बात भी आप मान लो, ऐसा कर लो, तो हम मजबूर हो जाते हैं कुछ मामलों में कि नहीं, प्रोड्यूसर कह रहा है तो ठीक है, हम इस सीन को या इस फिल्म को ऐसा मोड़ देते हैं। ऐसा ही है। तो मामला क्या है कि आपके पास इतना भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा हो गया कि आप नीचे स्तर से लेकर के ऊपर तक पहुँचाते हैं। कभी भी जो भ्रष्टाचारी होता है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, वो नीचे से नहीं होता है, भ्रष्टाचार ऊपर से होता है। आपकी डिमांड होती है कि आपको बचाया जाएगा इतने साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, इससे ऊपर नहीं होती लाइफ भ्रष्टाचार की। तो जब आपका पैसा पहुंचता है ऊपर, तो मैंने देखा, मेरे सामने की बात है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत राजनीतिक लोगों को भी जानता हूँ, तो उसमें से मैं जानता हूँ कि अभी अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं, आपकी काबिलियत नहीं है, कुछ नहीं है, आप जनप्रतिनिधि, आपने कभी जनप्रतिनिधि के साथ खड़े भी नहीं हुए हैं, लेकिन वो 3 करोड़ और 4 करोड़ में एक टिकट खरीदते हैं विधायक का। तो क्या है मतलब आप काबिलियत से नहीं ढूंढ रहे ना आदमी को, जनप्रतिनिधि को नहीं आप डिप्यूट कर रहे हैं। तो क्या है कि आपका जो पैसा जो जाता है ऊपर से, ये आपका बनता है दबाव कि आप ऐसा करेंगे तो आपको रखा जाएगा तब तक जब तक हम हैं। तो मैंने देखा कि आप बिहार सरकार ले लीजिए, चाहे आंध्र प्रदेश की सरकार ले लीजिए, चाहे आप दक्षिण भारत की ले लीजिए, चाहे दिल्ली की ले लीजिए, तो होता क्या है कि जब भ्रष्टाचार उजागर होता है, बशर्ते आपके पास संसाधन होंगे, आपके पास अभी पकड़ होगी, लेकिन एक दिन ना पब्लिक जो है आपको नंगा कर देती है, और जब नंगा कर देती तो फिर आपको ढकने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो आपको जेल के अंदर जाना पड़ता है। तो मैंने बहुत से नेताओं को देखा वो जेल के अंदर हैं, और अगर भ्रष्टाचार नहीं किया उन्होंने तो फिर जेल में क्यों हैं? पहली बात ये। तो हर आदमी को एक दिन भुगतना पड़ता है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, भ्रष्टाचारी चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कर्मचारी हो, ये बिना सरकार की सहाय से नहीं होता है। मैं कहता हूं कि सरकार ही भ्रष्ट है, इसलिए भ्रष्टाचारी आज पनप रहे हैं। जी बिल्कुल, सरकार ही भ्रष्ट है तो भ्रष्टाचार भी पनपेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है। बीरान जी, पौड़ी के परिप्रेक्ष्य में 2 शब्द मैं चाहूँगा कि आप 2 लाइनें गीतकार हैं, आप कुछ 2 लाइनें गीत के ऐसे बनाए पौड़ी के लिए कि जो लोगों को सुनने को मिले, भविष्य में इस पर गाने बने। क्या देखो, पौड़ी के लिए तो गाने बहुत बने हैं, क्योंकि जब मैं पौड़ी में आया तो मैंने खुद अपनी पौड़ी की खूबसूरती का वर्णन किया था, जो आपने सुना होगा, तेरुबा की बात रूप कमाईचा, पौड़ी की रौनक तेरी गलोड़ी में। अब मुझे लगता है कि कभी छे मेरी पौड़ी रौनकदार पौड़ी, कभी छे मेरी पौड़ी रौनकदार मेरी पौड़ी, कुछ लोगों ने कुछ नेतौन, कुछ लोगों ने कुछ नेतौन कैराल या दी कौड़ी की, कभी छे मेरी पौड़ी रौनकदार पौड़ी।
धन्यवाद बीरान जी। तो ये है हमारे साथ गणेश बीरान जी। और जिस प्रकार से हमने साथियों आपको दिखाया कि किस प्रकार से कागज़ों में जो भ्रष्टाचार है इतिहास के पन्ने बन गए हैं ये लोग, और आज एक ऐसा व्यक्ति खुद मोदी से अपनी तुलना करता है, धामी को, प्रदेश का मुख्यमंत्री धामी को खुद से छोटा सम बताता है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं चुप है तो आखिर इसका कारण क्या है? धन्यवाद साथियों, ऐसी खबरों के देखते रहे हिमालय प्लस। धन्यवाद, नमस्कार।